मिठाईलाल बनाम मेवालाल, अच्छे व्यवहार की महत्ता। एक छोटे से शहर में मिठाईलाल और मेवालाल रहते थे। दोनों की ही अपनी अपनी एक मिठाई की दुकान थी। मिठाईलाल स्वभाव से नरम और साफ दिल का इंसान था, वहीं मेवालाल तीखा बोलने वाला और लालची इंसान था। मिठाईलाल और मेवालाल की दुकानें शहर के बहुत ही व्यस्त जगह पर थी। मिठाईलाल की दुकान पुश्तैनी थी। उनकी दुकान दादा परदादा के समय से चलती आ रही थी, इसलिए दुकान देखने में थोड़ी साधारण थी। वहीं दूसरी तरफ मेवालाल ने हाल ही में दुकान खोली थी, जो आजकल के जमाने के हिसाब से थी और उसे एक बेकरी शॉप के जैसे बनाया गया था। दोनों ही दुकानों में खाने का सामान बहुत अच्छा और स्वादिष्ट मिलता था। मिठाईलाल की दुकान में पारंपरिक तरीकों से मिठाई बनाई जाती थी। उनके हाथ से बनी सभी मिठाई, नमकीन का स्वाद लाजवाब था। सालों पहले जो स्वाद था वही आज भी है। वहीं मेवालाल ने मिठाइयाँ और नमकीन बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया। सभी मिठाइयाँ एक ही आकार की और स्वाद में सभी सामग्री एकदम बराबर होती थी। दो दुकानदारों ने कुछ कर्मियों को रखा हुआ था। मुन्ना और छोटू नाम के दो भाई थे। छोटू मिठाईलाल के यहाँ काम करता था और मुन्ना मेवालाल के यहाँ। कुछ समय तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन टीवी पर एक खबर आई कि शहर में मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में मिलावट हो रही है। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जैसे जैसे लोग इस खबर को जानने लगे, वैसे वैसे लोग मिठाई खाने से परहेज करने लगे, जिससे मिठाई की दुकानों में लोगों की भीड़ लगना कम हो गई और मिठाइयों की मांग कम हो गई। इससे मिठाईलाल और मेवालाल की दुकान में मिठाई बिकना कम हो गई, जिससे दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काम कम हो गया। एक दिन मेवालाल ने कई कर्मचारियों को कड़े शब्दों में दुकान से यह कहकर निकाल दिया कि उनका काम अच्छा नहीं लगा और कहीं और काम ढूंढ लें। यह सुनकर सभी को बुरा लगा और मुन्ना की तनख्वाह भी आधी कर दी। मुन्ना काफी परेशान था। रात में जब मुन्ना छोटू से मिलने पर बताया कि उसके मेवालाल सेठ ने कैसा व्यवहार किया। छोटू ने जब यह सुना तो उसका भी दिल बैठ गया। मुन्ना ने पूछा, भाई छोटू, तुम्हारे सेठ जी ने क्या कहा काम कम होने पर? छोटू ने बताया, हमारे सेठ जी भी परेशान हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। एक हफ्ते बाद भी वही हाल था। एक दिन मिठाईलाल ने अपने दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों को बुलाया और उन सभी से कहा, दुकान में काम बहुत कम हो गया है, जिससे आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपकी तनख्वाह भी 3 महीने बाद नहीं दे पाऊंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। फिर सभी अपने अपने काम पर चले गए। काम खत्म करने के बाद सभी एक चाय की दुकान पर मिले और इस बात पर विचार किया। अगले दिन सभी मिलकर बोले, सेठ जी, जब तक काम ठीक नहीं चल रहा तब तक आप हमें आधी पगार दीजिए। जब सब ठीक हो जाए तब आप हमारी पगार पूरी दे देना। यह सुनकर मिठाईलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने भावनाओं को काबू में करते हुए सभी को धन्यवाद दिया और बोले, कई दिनों से मैं यही सोच रहा था कि आप सबकी पगार कैसे दे पाऊंगा। फिर छोटू ने कहा, सेठ जी, क्यों न हम मिठाइयों को हम सभी के सामने बनाएं, तो हमारे ग्राहकों को अपनी शुद्धता का प्रमाण दे सकेंगे और ग्राहक हम पर भरोसा भी करेंगे, जिससे हमारी मिठाइयों की खरीद भी बढ़ेगी। अगले दिन सभी ने मिलकर यह तरकीब अपनाई और जिससे मिठाईलाल की दुकान में ग्राहक आने लगे। वहीं मेवालाल की दुकान का हाल अभी भी वैसा ही था और मेवालाल के व्यवहार से उसके यहाँ के आधे से ज्यादा कर्मचारियों ने दुकान पर काम करना छोड़ दिया और ग्राहकों में मेवालाल की दुकान के बारे में कुछ ज्यादा अच्छी छवि नहीं थी। कुछ महीने बाद सब कुछ ठीक हो गया और मिठाईलाल की दुकान में भीड़ लगने लगी और फिर मिठाईलाल ने अपने सभी कर्मचारियों की पगार बढ़ा दी और अलग से बोनस भी दिया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार हमेशा लाभदायक होते हैं। मिठाईलाल ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आकर उनकी विश्वसनीयता अर्जित की। कठिन समय में सहयोग और टीम वर्क से समस्याओं का समाधान संभव है। ग्राहकों का विश्वास जीतना व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि मिठाई की शुद्धता साबित करना। दूसरी ओर, मेवालाल का लालच और बुरा व्यवहार उसके व्यवसाय और कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। नैतिकता और परंपरागत मूल्यों का पालन ही सही मार्ग है।